इटली में एंटर होने की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि यहाँ के रोड पे या गाड़ी चलाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। यानी कि जो ऑटोबान है वहाँ पे अगर आपने ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। उसी सिलसिले में हमने यहाँ से अपना कार्ड निकाल लिया। जैसे ही हम ऑटोबान से एग्ज़िट करेंगे तो हम दोबारा इंसर्ट करेंगे और जितनी अमाउंट उन्होंने बताई कि आपने इतने किलोमीटर तक गाड़ी चलाई है उतने पैसे इनको दे दिए जाएंगे। हमें तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके थे, हमने अच्छा खाना नहीं खाया था। उसी सिलसिले में हम अभी पहुंचे हैं एक इटली में मौजूद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे। इसको हमने पहले से अपनी सर्च लिस्ट में रखा हुआ था और ये माइंडसेट इटली में एंटर होते ही यहाँ हम जाएंगे और इसी सिटी में हमारा नेक्स्ट अपार्टमेंट भी था। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर अपार्टमेंट पे चले जाएंगे और रेस्ट करेंगे। ये वाला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इटली के सिटी वेरोना में था। जहाँ पे हम जैसे ही इंटर हुए तो हमें पाकिस्तान में जो एक लो बजट के रेस्टोरेंट वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका भी सेम वैसा ही कुछ सिस्टम था। जो इनकी इंटरेस्ट थी वहाँ पे इन्होंने सोफ़ाज़ वगैरह बेंचेस वगैरह अच्छे लगाए हुए थे, लेकिन इनका जो नीचे वाला एरिया था ये था तो खुला, लेकिन इनकी चेयर्स बहुत अनकंफर्टेबल थी और जगह भी कोई इतनी ख़ास आंखों को नहीं भाई। इनके खाने के बारे में सुना हुआ था कि इनका खाना अच्छा होता है, वरना तो अगर देसी खानों की बात की जाए तो इटली में बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है। आपको जगह जगह पे इटली में पाकिस्तानी खाने देखने को मिलते हैं और ये कुछ ना कुछ ऑफ़र्स भी लगा रहे होते हैं। तो ये भी एक ऑफ़र ही थी इनकी, 15 यूरो पर पर्सन। उसमें आपको पहले दही बड़े सर्व किए जाते हैं, उसके बाद फिर मटन का सालन आता है, साथ में बिरयानी आपको दी जाती है और फ़िश थी। मतलब एक प्लेटर दिया जाता है जिसके अंदर लैम भी होता है, फ़िश भी थी, ग्रिल थी, मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर थी। इसके अलावा लास्ट में आपको खीर दी जाती है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, साथ में कोल्ड ड्रिंक, पानी कुछ भी आप ले रहे हैं, अगर आप पहले इनको बता के जाते हैं तो आपका ड्रिंक भी इसी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है। फाइनली अभी हम अपने अपार्टमेंट पे पहुंचे, जो कि आज रात गुजारने के लिए हमने बुक किया हुआ था। सफ़र कर करके इसको गाड़ी के अंदर रखते हैं। देख के जिस रेस्टोरेंट पे हमने विज़िट किया था वहाँ से ये था कोई 7 से 8 किलोमीटर दूर, तो इसके लिए भी हमें ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना पड़ा। लेकिन रात अच्छी खासी हो चुकी थी, यहाँ पे तकरीबन 7 बज रहे थे शाम के। पहुँच चुके हैं और इस तरीके से ये है अपार्टमेंट। ये स्टोव है, अगर बेक कुछ करना हो, मतलब ये कि ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद हैं। डिश वॉशर भी है और यहाँ पे सारे बर्तन वॉश करने के लिए डेफिनेटली बर्तन भी होंगे। यहाँ पे स्पून है, बाकी नीचे जाके देखते हैं। यहाँ है बेडरूम। मिराज ने मेडिसिन ली है या आपने? अच्छा, ये मैं स्पेशल लेकर आया था ना। ये जो उधर शाम को गए थे गाड़ी पार करके, जी स्पेशल खांसी के लिए ना, गला खराब खांसी 2 दिन हो गए थे ना इसको। कल वैसे भी इसकी तबीयत, बुखार तो नहीं था लेकिन वैसे इसको मुझे लगता है घर में जब थे ना तब से इसकी तबीयत पूरी सेट नहीं थी। ये मैं आपके लिए लेकर आया था, ये ओपी का अल्टरनेटिव ना। वहाँ से हमने मिराज के लिए मेडिसिन ली। घर आने से पहले उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको साथ लेके गए फार्मेसी पे, उनको बताया और उन्होंने जो मेडिसिन दी वो इतनी अच्छी थी। इसके अलावा मुझे माइग्रेन होता है, जितनी भी हैवी डोज मैं ले लूँ मेरा पेन नहीं जाता। तो एक वाहिद मेडिसिन है जो कि इटली से मिलती है, ओकी। इटली में रहने वाले तो बखूबी वाकिफ़ होंगे। उससे मेरी मेडिसिन मतलब पेन ख़त्म हो गया। तो फिर हमने सोचा कि अभी हम इटली में हैं तो क्यों ना अपनी जो मेडिसिन है ना वो खुद ही साथ लेते चले। अभी हम इस अपार्टमेंट से चेकआउट कर रहे हैं, सामान सारा गाड़ी में चला गया, अब बस मेरी ही देरी है। और आज हम जा रहे हैं इटली के मशहूर तरीन शहर वीनस। उससे पहले हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, डीजल। सारा दिन मार्केट ओपन है, कोई आपको टेंशन की बात नहीं। ये मांगने वाला बैठा हुआ है, ओवर टाइम लगा रहा है।
जर्मनी में जो चबाता मिलती है वो कुछ सेंट्स की होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन इसका साइज़ भी ज़्यादा है, डबल साइज़ में है। मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो वैसी ही हैं, बस कुछ है वहाँ पे जो तुर्किश स्पेशल चीज़ें मिलती है ना, वो नहीं है यहाँ पे। तो खोलें। इटली में आने का मेन मकसद ही यही था, वीनस हमने विज़िट करना था। मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे 3-4 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन मेरी ये पहली बार थी और अबराज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस सिटी के लिए। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव थी, ज़्यादा दूर नहीं था। ये इतने सारे लोग इस शिप में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ से टिकट लिए जा रहे हैं, इतना रश है। ऊपर से ट्रेन गुजरती है। हमने यहाँ से ट्रेन की टिकट्स ली क्योंकि वॉक अच्छी खासी थी और ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है, बसेस ट्रेन जिस जगह पे आपको छोड़ती हैं उनका जो मैक्सिमम है वहाँ तक हम फिर ट्रेन के ज़रिए गए। उससे आगे ना तो कोई गाड़ी जाती है और ना ही कोई बस जाती है। अभी हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे और इसमें फिर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आप फुली तंदुरुस्त हैं, आपके साथ बच्चे जो हैं वो इतनी वॉक कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वॉक करनी पड़ती है और ये जगह ही ऐसी बनाई गई है जो कि पैदल चल के एक्सप्लोर करने वाली है। वीनस इटली का एक तारीखी शहर है जो कि अपने मुनफरिद अंदाज और दिलकश नहरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये नॉर्थ इटली के खिते वेनेटो में और एड्रियाटिक आई गेस समंदर का नाम है, उसके किनारे बसा हुआ है। मेरी तरह हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में भी ये बात चल रही हो कि ऐसा क्यों, पानी के ऊपर कोई सिटी कैसे हो सकता है। तो ये 5वीं सदी ईस्वी में क़याम हुआ था, जब रोम की सल्तनत को ज़वाल आया था। उसके बाद फिर लोगों ने दुश्मनों के डर से, दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ पे बस्तियाँ बनाना स्टार्ट की थी और आहिस्ता आहिस्ता 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत बन गई जो यूरोप और मशरक़ के दरमियान तजारती मरकज़ का सबब बनी। वीनस की बहरी ताकत, क़ुव्वत और यहाँ की सकाफ़त ने इसे दुनिया के अहम तरीन शहरों में शामिल कर दिया। हम जैसे जैसे इसकी गलियों से गुज़रते हुए जा रहे थे, देख रहे थे, वहीं पे हमें हर मुल्क से तकरीबन आए हुए टूरिस्ट देखने को, सुनने को मिल रहे थे। लोग ऐसे भी देखे जो डायरेक्ट इटली के एयरपोर्ट मालपेंसा यानी कि मिलानो से आए हुए थे, उनके सूटकेसेस उनके साथ है। मतलब इतनी ये फेमस जगह मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी जो थी गलियाँ थी, इसकी जो बिल्डिंग्स थी, इसकी जो इमारतें थी, वो इतनी बोसीदा, इतनी गिरी हुई, जगह जगह से उनके वो ख़राब हुई। तो वो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो क्या यहाँ की हुकूमत इसको ठीक जब मैंने इस चीज़ के बारे में पता चलाने की कोशिश की, मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि यहाँ की हुकूमत ने कोई मोज़ प्रोजेक्ट नामी मंसूबा है जो स्टार्ट कर रखा है सिर्फ अपने शहर को बचाने के लिए। बदकिस्मती से यहाँ पे पानी की सतह ऊपर रहती है, आए दिन ये सैलाब की जद में रहता है, जिस वजह से इस शहर का ये हाल है। लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि वो इसको बचा सके। वीनस अपनी इस बात से भी मुनफरिद है, ख़ास है कि यहाँ पे पानी के अंदर जितने भी घर हैं ना, वो लकड़ी के स्तूनों के ऊपर बनाए गए हैं।
यहाँ पे और जितनी कदीम और तारीख़ी इमारतें हैं उनके साथ ही यहाँ पे एक इकडेमिया गैलरी है जिसमें मोनालिसा की पिक्चर लगाई गई है जो कि ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल मोनालिसा की पिक्चर पेरिस में मौजूदा एक म्यूज़ियम लोवर्स आई गेस उसका नाम है, वहाँ पे रखी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वीनस के किसी भी म्यूज़ियम में मोनालिसा की पिक्चर नज़र आती है तो वो या तो उसकी कॉपी है या फिर उससे किसी ने इंस्पायर होके वो पेंटिंग बनाई हुई है। लेकिन इसके साथ साथ इटालियन बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट पेंटर्स उनकी यहाँ पे बहुत 14वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक के पेंटिंग्स यहाँ पे सेव की गई हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर इनके पेंटर्स हैं। गालिबन मुझे उन सब के नाम तो नहीं आते क्योंकि मेरा इस चीज़ में वो इतना इंटरेस्ट है नहीं। अच्छा, इसके अलावा साल के महीने फरवरी में यहाँ पे एक मेला लगता है जो कि बहुत बड़ा होता है जिसमें ये मास्क वगैरह इन्होंने लगाए होते हैं। यहाँ पे सकाफ़ती इनके रंग होते हैं, इनका जो ट्रेडिशन होता है वो दिखाते हैं और हर बंदे ने, बच्चे ने, बड़ों ने मास्क लगाए होते हैं जो कि इसको पूरी दुनिया में मुनफरिद बनाता है। हमें जगह जगह पे यहाँ पे वो मास्क नज़र आ रहे थे फेस के ऊपर जो आर्टिफिशियल लगाते हैं, लेकिन मुझे अबराज बता रहा था कि यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल होता है इनका जिसमें ये वो मास्क लगाते हैं, इसी वजह से इन्होंने ये जगह जगह पे रखे हुए हैं। खैर, हमने तकरीबन इसकी सारी गलियाँ घूमी, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट था ना, जो समंदर वाली साइड पे जाना था जिस तरफ से, हम उसी तरफ जा रहे थे कि मेन जो चीज़ है हमने वहाँ पे जाके ही देखनी है। मतलब ये कि अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है, आपकी जेब आपका साथ देती है, तो आप यहाँ से शॉपिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। हर तरह का स्टोर ना सिर्फ वीनस में बल्कि और भी इस तरह के जितने भी सियाहती इनके मशहूर सिटीज़ हैं जैसे कि पेरिस है और इसी तरह के और भी सब जगह पे ही आपको इस तरह के शॉपिंग के मौके मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डायमंड्स भी देखे, गोल्ड भी देखा और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी देखी जिनमें काफ़ी पाकिस्तानी भी थे और इंडियंस भी थे, मतलब कि मिक्स कम्युनिटी थी। अच्छा, वीनस की गलियों में चॉकलेट शॉप्स भी अच्छी खासी कशिश रखते हैं और इनकी अपनी अलग से तारीख भी है। वीनस का शुमार भी उन्हीं शहरों में आता है जहाँ पे 16वीं सदी में इब्तदाई तौर पे चॉकलेट के रवाज को ज़्यादा जब तरजीह मिली तो लोगों ने ना सिर्फ बल्कि इसको पसंद किया बल्कि इसको अपने सकाफ़ती विरसे का हिस्सा भी बना लिया। तो यहाँ पे इनकी जो चॉकलेट्स उनमें अलग तरह के मसाले, गाढ़ी चॉकलेट्स, गरम चॉकलेट्स और बहुत ही खुशबूदार चॉकलेट्स भी होती हैं। अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं ना तो जो इनकी स्पेशल चॉकलेट शॉप्स हैं जिनमें विंसिया चॉकलेट शॉप है उसका विज़िट आप लाजमी करें। अच्छा, वीनस में चर्च और म्यूज़ियम दोनों ही अच्छी खासी कशिश रखते हैं और यहाँ का जो सबसे फेमस चर्च है ना वो है सेंट मार्क बासिलिका। ये बहुत बड़ा चर्च है और इसकी तामीर 9वीं सदी में स्टार्ट की गई थी। इसके ऊपर ना सिर्फ यसु मसीह की या इनकी मजहबी इबारतें लिखी हुई हैं बल्कि इसके ऊपर इनके जो समंदरी ताकतें हैं उनकी भी कुव्वतें इन्होंने इसके ऊपर लिखी गई हैं। इसके अंदर एक ख़जाना भी महफूज किया गया है जिसमें डिफरेंट तरह के स्टोन्स हैं, हीरे हैं, मोती हैं, जो कुछ भी ख़जानों में आज से पहले मिला जाता था वो सब कुछ है। इसकी तामीर में गोल्डन पत्थर, रंग बिरंगे मोती, डिफरेंट तरह के शीशों का इस्तेमाल किया गया है जो कि विज़िटर्स की तवज्जो का निशाना बनते हैं। हम जी फाइनली बहुत लंबा पैदल मार्च करने के बाद जो हमारा मेन पॉइंट था ना वहाँ तक पहुँचे। समंदर की साइड पे हम पहुँचे। यहाँ पे डिफरेंट तरह की बोट्स थी, टैक्सी जिनको कहा जाता है। हमने इतना लंबा सफ़र तय किया था ना कि अब हम चाह नहीं थे रहे कि वापसी हम इतना ही लंबा बच्चों के साथ पैदल चल के जाएँ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेट्स में डिफरेंट टैक्सीज़ मिल रही थी। हम चाह रहे थे जो प्राइवेट बोट होती है वो होती है तकरीबन 70 यूरो से ले के 110-20 यूरो तक उसकी प्राइस थी। उसका ये था कि वो आधे रास्ते में जाके फिर भी उतार रही थी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमें मजबूरन इस शिप का सहारा लेना पड़ा
जो कि बाहर से होते हुए आपको डिफरेंट जो इनकी रास्ते में जगहें आती हैं, जिनमें से एक इनका जजीरा भी। ना सिर्फ एक वीनस को अपनी नहरों के साथ साथ जो और ज़्यादा दिलकश चीज़ बनाती है ना, वो होती है इनके डिफरेंट तरह के जज़ायर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जजीरे मिलते हैं, जिनमें से एक हमें ये नज़र आया जहाँ पे लोग उतर रहे थे और इसका विज़िट कर रहे थे, और यहाँ पे होटल्स बनाए गए थे, आपको बीच भी दिया गया था, और यहाँ पे एक मौजूदा चर्च भी था जिसको आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम होता है या आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आज का दिन हमारा तकरीबन पानी के अंदर गुजरा। आज का दिन हमने पानी के नाम किया। ऑफ कोर्स आप वीनस शहर में जाएं और पानी में आपका दिन ना गुजरे, ऐसा कैसे मुमकिन है। आज की वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो ना उसको यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे टूर का भी इख्तिताम हो रहा है। आज की वीडियो में हमारा साथ इतना ही था। आपसे बात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।